अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हो। हम आए हैं आज दरिया सतलुज पे। ये देखें, बांध जो है उधर हेड सैफन के नज़दीक से टूट गया है और ये पानी सारा फैल गया है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ जो किसान है सबकी फसलें तबाह हो गई हैं। ये देखिए, मक्के की फसल थी और ये भी तबाह हो गई है। और पानी जो है ये एक ही दिन में सारा फैल गया है। और अगर ये देखें, पानी की रफ्तार यही रही, पानी कहते हैं मुसलसल बढ़ रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये जो हमारे घर हैं इनको मज़ीद ख़तरा है। पानी जो है मज़ीद बढ़ रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये जो सारी फसलें खड़ी हैं ये तबाह हो जाएंगी। ये इंडिया की आबी जारियत है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तुला हुआ है। यहाँ जो पानी पानी आया था तो लोगों ने भाग कर अपनी जानें बचाई। किसी को पता नहीं था, पानी रात को आया है। इधर बांध रात को टूट गया था। हम यहाँ आए थे ये पानी देखने के लिए। ये पानी जो है ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा, पीछे से इंडिया ने दोबारा पानी छोड़ दिया है, तो ये जो पानी है दोबारा 8 दिन तक यहाँ पहुँच जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि ये यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं देहातों में, उनके लिए इधर फ्री कैंप लगवाए हेड सैफन पे, और इनको यहाँ से ले जाए, यहाँ से नकल मकानी करवाए, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। सैलाब की वजह से हमारी फसलें जो है वो तो तबाह हो गई हैं, बाकी हमारे जो घर बचे हुए हैं और इनको भी मज़ीद ख़तरा है। अगर इसी तरह 2-3 दिन तक हमारे घर तक पानी पहुंच जाएगा। इंडिया ने जो दोबारा पानी छोड़ा है तो वो तो इधर से तकरीबन 2 दिन में ही हमारे घर तक पहुंच जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इंतज़ामात करे, लोगों की जानों को बचाए। आज की वीडियो क्या करते हैं एंड अपने मेज़बान मोहम्मद नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।